Hello students, welcome back to Abhigyan Academy. In today's class, we will be discussing a very important topic from economics, ठीक है? और ये important इसलिए है because it is also a very real life problem. ये current affairs में बहुत ज़्यादा रहता है. इससे related news, इससे related stats हमें news में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? So the topic for the day is taxation in India, ठीक है? हम जो taxes देते हैं, टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को, जीएसटी, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, सरचार्ज, सेस, व्हाट आर ऑल दिस थिंग्स? व्हाई डू वी पे टैक्सेस? व्हाट आर टैक्सेस? सरकार हमसे टैक्स लेती क्यों है? हमारा पैसा है, सरकार क्यों मांग के ले रही है हमसे, है ना? और नहीं देने से हम सजा होती है. व्हाई व्हाई इज इट कंपल्सरी फॉर अस टू गिव टैक्सेस? ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज टैक्स. ठीक है, देखो टैक्स जो होता है, टैक्स इज लाइक ए लीगल फी. ठीक है, जैसे आप स्कूल जाते हो, स्कूल आपको पढ़ाता है, ठीक है, आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज आपको पढ़ाता है, उसके रिटर्न में यू आर गिविंग अ फीस टू द कॉलेज. कॉलेज उस फीस का क्या करेगा? उससे वो आपके क्लासरूम्स को बेटर करेगा, क्लासरूम्स में लाइट्स लगाएगा, फैंस लगाएगा, बोर्ड्स लगाएगा, एसीज लगाएगा. ठीक है, सिमिलरली आवर गवर्नमेंट, हमारे देश की सरकार भी हमसे एक टाइप की फीस लेती है. ठीक है, वो लोगों से भी लेती है, ऑर्गेनाइजेशन से भी लेती है, जैसे कंपनियों से लेती है. ठीक है, क्यों लिया जाता है? क्योंकि सरकार को बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, जैसे फ्री स्कूल्स, फ्री हॉस्पिटल्स, बेटर क्लासरूम्स, बेटर हेल्थ केयर, बेटर मेडिकेशन, बेटर हॉस्पिटलाइजेशंस, बेटर, मतलब जितना भी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे बेटर रेलवे स्टेशन, मोर नंबर ऑफ ट्रेन. ट्रेन में लोग वेटिंग पे वेटिंग रह जाते हैं, सीट नहीं मिलती है, अगर वेटिंग हटाना है, सीट देना है, तो नंबर ऑफ ट्रेन में रहना पड़ेगा. ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सरकार को चाहिए पैसे. ठीक है, और ये चीजें सरकार हमें बहुत ही कम प्राइस में देती है, और नहीं तो फ्री देती है. ठीक है, तो इसका खर्चा सरकार को उठाना पड़ता है. खर्चा उठाने के लिए सरकार को चाहिए पैसे. दैट मनी गवर्नमेंट गेट्स इन द फॉर्म ऑफ taxes. ठीक है, इट इज द फीस, लीगल फीस दैट वी पे टू द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है, आप समझते हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है. ठीक है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो का मतलब जो भी देश का जीडीपी है, ठीक है, जो भी देश का जीडीपी है, उसमें से टैक्सेस का कितना परसेंटेज है. ठीक है, दैट इज द टैक्स टू जीडीपी रेशियो. फॉर एग्जाम्पल, मान लो इस साल हमारे देश का जीडीपी हो गया 1000 रुपीज. ठीक है, इतना कम तो नहीं होता है, जस्ट गिव एन एग्जाम्पल. मान लो हमारे देश का जीडीपी इस साल हो गया 1000 रुपीज. ठीक है, इस बार हमारे देश का जीडीपी हो गया समवेयर अराउंड से 1000. ठीक है, और इस साल गवर्नमेंट ने टोटल टैक्स पूरे देश में से कलेक्ट किया है 200 रुपीज. मान लेते हैं इस बार गवर्नमेंट को पूरे देश से टैक्स बना है 200 रुपीज. ठीक है, और इस साल हमारा जीडीपी था टोटल 1000. ठीक है, तो ये 200 1000 का कितने परसेंट होता है? 20%. ठीक है, सो दिस 20% वुड बी द टैक्स टू जीडीपी रेशियो. इसका मतलब है कि वट एवर अमाउंट ऑफ टैक्स द गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग, वो टैक्स का अमाउंट हमारे जीडीपी का कितना परसेंटेज है, दैट परसेंटेज इज नोन एज द टैक्स टू जीडीपी रेशियो. ठीक है, अब ये रेशियो हाई होने का मतलब क्या है? टैक्स टू जीडीपी रेशियो हाई होने का मतलब ये है कि देश का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा है, देश में लोगों ने लोन्स कम लिए हैं, बोरोइंग्स कम की है, they are having more amount of income because of which they are able to pay more taxes. ठीक है, तभी जाके ये अच्छा होता है. इसमें टैक्स बुएंसी ज्यादा होता है. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज टैक्स बुएंसी. देखो, जब भी हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ होता है, वेन एवर देर इज अ ग्रोथ इन द इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी में ग्रोथ होने की वजह से उसके रेस्पॉन्स में टैक्स में जो चेंज आता है कि इकोनॉमी हमारा ऐसे चल रहा है, जीडीपी बहुत बढ़िया, इकोनॉमी में ग्रोथ आई. ठीक है, अब इकोनॉमी में ग्रोथ आने के कारण टैक्सेस में भी चेंजेस आएंगे. ठीक है, तो इकोनॉमी में ग्रोथ आने के वजह से इन रेस्पॉन्स टू द
growth in the economy, whatever change in tax the government is getting, ठीक है कि मान लो इकोनॉमी में ग्रोथ हो गया तो अगले साल से गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया, उसको ज्यादा टैक्स मिल गया, ठीक है। तो in response to economic growth, whatever change is happening in tax revenue, that amount, that term is known as tax buoyancy. It is the responsiveness of tax revenue to economic growth. ठीक है। दूसरा है टैक्स इलास्टिसिटी। टैक्स इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर मैंने टैक्स के रेट्स चेंज कर दिए देश में, टैक्स के रेट्स को चेंज करने की वजह से उसके रिस्पॉन्स में जो टैक्स का कलेक्शन बदलेगा, दैट इज नोन एज टैक्स इलास्टिसिटी। टैक्स का रेट चेंज कर दिया आपने, टैक्स रेट चेंज करते ही अमाउंट ऑफ टैक्स भी चेंज हो गया उसके रिस्पॉन्स में, दैट इज नोन एज टैक्स इलास्टिसिटी। तो जब भी टैक्स टू जीडीपी रेशियो ज्यादा होता है, व्हेन इट्स गुड सिचुएशन, इन दैट पॉइंट टैक्स बुएंसी का वैल्यू बहुत ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। और टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम होने का मतलब ये है कि सरकार को टैक्स कम मिल रहा है। सरकार को अगर टैक्स कम मिल रहा है तो सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसा कम। अगर सरकार का खर्चा ज्यादा है, सरकार का इनकम कम हो जाने का, सरकार का इनकम क्या है, टैक्स, ठीक है। टैक्स कम हो जा रहा है, इसका मतलब है कि सरकार को बहुत डेफिशिएट्स हो, कि खर्चा 100 रुपए, सरकार के पास इनकम है 50 रुपए, तो वो जो बच जाएगा उसके लिए सरकार को लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज वाई हाई रेशियो जब होता है तो बोरोइंग्स कम होती है, क्योंकि सरकार को जितना खर्चा करना है उतना पैसा सरकार को टैक्स से मिल जाता है, तो सरकार को लोन लेने का जरूरत नहीं पड़ती। और लेना भी हो, बहुत कम लोन लेना। अभी देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्सेशन को लेके क्या क्या लॉज, ठीक है। आर्टिकल 265 बोलता है कि नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। 265, आर्टिकल 265 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियरली स्टेटिंग दैट अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ नहीं है, ठीक है, मतलब बिना किसी लॉ के तुम कोई टैक्स ले नहीं सकते। अगर तुम्हें कोई टैक्स लेना है तो उस टैक्स को लेने के लिए तुम्हारे पास एक लॉ होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये चीज नहीं होता तो सरकार किसी भी कारण से बिना वजह आर्बिट्रेरीली, यानी आर्बिट्रेरी मतलब रैंडमली सरकार हमसे टैक्स ले ले, ठीक है, कि भाई ये हो गया टैक्स दे दो, ये हो गया टैक्स दे दो। बट सरकार ये नहीं कर पाती। सरकार को अगर हमसे टैक्स लेना होता है तो उसके लिए सरकार को पहले एक लॉ पास करना होता है, एक एक्ट पास करना होता है। जीएसटी लेना था सरकार को, फॉर दैट द गवर्नमेंट हैड टू पास द जीएसटी एक्ट। ऐसा रैंडमली आके गवर्नमेंट नहीं बोल रही है कि अगले महीने से आपको जीएसटी देना। देन वी हैव आर्टिकल 266। 266 talks about the consolidated fund of India and the public accounts of the states of India। मतलब जैसे पूरे देश का कंसोलिडेटेड फंड होता है, वैसे सारे स्टेट्स का भी खुद का अपना अपना कंसोलिडेटेड फंड होता है, ठीक है। उसके साथ साथ हर स्टेट का और पूरे देश का एक पब्लिक अकाउंट होता है। इन अकाउंट्स में कहाँ से पैसा आएगा, यहाँ का पैसा कैसे खर्च होगा, दैट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 266, ठीक है। मोर डिटेल्स यू विल लर्न इन पॉलिटी क्लास, ठीक है। आर्टिकल 270, आर्टिकल 270 concerns taxes imposed and divided between states and the union। 270 ये कहता है कि जो भी टैक्सेस लिए जा रहे हैं, कौन से टैक्स, कौन ले रहा है, और उन टैक्सेस को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कैसे डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। देन आर्टिकल 273, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर ग्रांट्स इन लिeu ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट प्रोडक्ट्स। ये असम, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में है। क्यों? क्योंकि दीज आर द स्टेट्स जहां पे जूट प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब मोस्ट यही प्रोड्यूस होते हैं, मोस्टली जूट यही का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कहता है कि जूट के एक्सपोर्ट के लिए, जूट के एक्सपोर्ट के लिए कुछ कुछ ग्रांट्स देने होते हैं, ठीक है, एज एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। तो सरकार जूट का एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए ग्रांट्स देता है कि जूट, मतलब सरकार क्या चाह रही है कि उसको जूट के एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं। अब एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ेगा। सो टू पे दीज एक्सपोर्ट ड्यूटीज द गवर्नमेंट इज गिविंग ग्रांट्स फॉर दैट पर्पस, ठीक है। सो
दैट इज व्हाई आर्टिकल 273 मेंशंस कि ये जो ग्रांट्स गवर्नमेंट दे रही है जूट के एक्सपोर्ट के लिए, दीज ग्रांट्स आर टेकन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। आर्टिकल 275 इट सेज कि अगर सेंटर चाहे तो स्टेट्स को ग्रांट्स दे सकती है। ग्रांट्स क्यों दे सकती है? ताकि स्टेट्स में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है उनके डेवलपमेंट के लिए अगर स्टेट को कुछ करना है, उस डेवलपमेंट के लिए अगर स्टेट को पैसे चाहिए, फॉर दैट द सेंटर कैन गिव ग्रांट्स टू द स्टेट्स। नाउ लिसन टू द डिफरेंस बिटवीन ग्रांट एंड अ लोन। लोन का ये है कि लोन, अगर सेंटर ने लोन दिया स्टेट को, स्टेट को वो पैसा सेंटर को वापस करना पड़ेगा, लोन से उधारी। ठीक है। एंड ग्रांट इज लाइक अ दान, कि अगर सेंटर ने वो ग्रांट दे दिया तो दे दिया, वो स्टेट को और लौटाना नहीं। ठीक है। अब एडम स्मिथ ने टैक्सेशन के बारे में क्या क्या बोला है, लेट अस अंडरस्टैंड। ठीक है। कैनन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है। इसमें एडम स्मिथ ने कहा है बर्डन डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे टू एंश्योर इक्वालिटी ऑफ सैक्रिफाइस। कि टैक्सेस जो है दैट, अब टैक्स देने का जो बर्डन है, बस इट्स अ बर्डन, कि मेरे ऊपर एक लायबिलिटी है कि मुझे ये टैक्स भरना पड़ेगा। तो टैक्स का जो बर्डन है वो इंसान के हैसियत के हिसाब से होनी चाहिए। जो जितना दे सकता है टैक्स उस पर उतना लगना चाहिए, बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे। ऐसा नहीं कि गरीब आदमी के ऊपर ज्यादा टैक्स है, अमीर आदमी के ऊपर कम टैक्स। अमीर आदमी पे टैक्स ज्यादा होना चाहिए, व्हाई? बिकॉज ही हैज अ हायर एबिलिटी टू पे। ठीक है। देन कैनन ऑफ सर्टेनिटी। टैक्स लायबिलिटी शुड बी क्लियर, नॉट आर्बिट्ररी। द टाइम, मैनर एंड क्वांटिटी मस्ट बी नोन। किसको कितना टैक्स, टैक्स लायबिलिटी मतलब मुझे टैक्स देना है, मतलब मेरे कंधे पे जो टैक्स का बोझ है बेसिकली, कि यार टैक्स देना पड़ेगा मुझे। ठीक है। दिस कंपल्शन, दिस इज नोन एज टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी लोगों को पता होना चाहिए, कब देना है टैक्स, कितना टैक्स देना है, कैसे टैक्स देना है, किसको टैक्स देना है। ये सब चीजें लोगों को पहले से मालूम होनी चाहिए। ऐसा नहीं भाई सीधा सीधा भाई सबका टैक्स मार्च में कटता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आईटीआर फिल करना पड़ता है, ये एवरीबडी नोज द प्रोसेस। इट इज नॉट एन आर्बिट्रेरी थिंग। सो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, दैट ये जो टैक्स देना है इट शुड बी सर्टेन, कि इतना अमाउंट देना है, इस आदमी को देना है, इस प्रोसेस से देना है, इस तारीख को देना है। ऑल ऑफ दिस शुड बी। देन कम्स कैनन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन शुड बी मिनिमम, मैक्सिमाइज व्हाट गोज इनटू पब्लिक ट्रेजरी। कैनन ऑफ इकोनॉमी का मतलब है कि देखो टैक्स जो कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्स कलेक्शन में भी एक खर्चा तो होता ही है। जो तुम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो टैक्स कलेक्शन के लिए, उस टैक्स कलेक्शन में भी एक खर्चा होता है। सो कैनन ऑफ इकोनॉमी ये कह रहा है कि उस खर्चे को मिनिमम रखो, टैक्स कलेक्शन करने में तुम्हारा जितना कम खर्चा हो उतना अच्छा, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा टैक्स ले। ठीक है। क्यों? ताकि उसके बाद सरकार के पास मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। वन कैनन ऑफ कन्वीनियंस। कैनन ऑफ कन्वीनियंस बेसिकली ये कहता है कि टैक्स जो है ना, टैक्स लोगों पे ऐसे रखो, ऐसे टाइम पे टैक्स लो और ऐसे तरीके से टैक्स लो कि वो लोगों के लिए कन्वीनियंट। ठीक है। मतलब टैक्स ऐसे टाइम पे मांगो लोगों से, टैक्स ऐसे प्रोसेस से मांगो कि बोथ द टाइम एंड मैनर आर कन्वीनियंट।